मगर अकड़ नहीं टूट रही। मैं ये समझने से कासिर हूं कि कुर्सी का नशा चढ़ता कैसे। मैं ये बात भी समझने से कासिर हूं कि जितने रिहा हो रहे हैं, अगर वो मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई या सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं तो बड़े आराम से घर चले जाते हैं, और अगर वो पार्टी छोड़ने से इनकार करते हैं तो फिर से पकड़ लिए जाते हैं। तो क्या केस की मजबूती और कमजोरी का इनहराफ उनकी लाताल्लुकी की हां या ना से पता चलता है? मैं बात समझने से भी कासिर हूं कि अली जैदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी इजाजत दी गई। वो ये कहें कि गोली मार दें, पार्टी नहीं छोड़ूंगा, तो उसके फौरन बाद गिरफ्तार कर लिए जाएं। मैं ये भी समझने से कासिर हूं कि शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके खादिम के हवाले से पार्टी छोड़ने की खबर आए, मगर वो ऐलान करें कि हम नहीं छोड़ेंगे, तो फिर से गिरफ्तार कर लिए जाएं। मैं ये भी समझने से कासिर हूं कि शीरी मजारी एक बार रिहा हूं, विक्ट्री का निशान बनाए, दूसरी बार रिहा हूं, विक्ट्री का निशान बनाए और बेटी रोकती रहे, तीसरी बार भी पकड़ ली जाए। ये मामला यूं ही चलता रहे और मामला वहां रुके जहां पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया जाए। मैं ये समझने से कासिर हूं, मैंने अभी तक ये तो सुना कि पार्टी ना छोड़ने के ऐलान के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, मगर ये क्यों ना सुना कि पार्टी से लाताल्लुकी के ऐलान के बाद दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, एक शख्सियत के बारे में अभी तक नहीं सुन रखा था। फवाद हुसैन चौधरी घर गए, इतने दिनों ट्विटर बंद रहा, इतने दिनों उनकी तरफ से कोई बातचीत ना हुई, और आज खबर मंजर आम पे आ गई कि मैं कुछ अरसे का ब्रेक ले रहा हूं। मैं ये समझने से कासिर हूं कि जब कप्तान जेर हिरासत था तो इस जलाओ घेराव में तमाम पीटीआई के कारकुनान ही थे, तो फिर ये मरकजी रहनुमाओं की हिदायत पर ही गए होंगे। अब उनमें से जो अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं वो इस मामले से बरी जिम्मा कैसे हो सकते हैं? रियासत के मुखालिफ इक़दामात में मुलव्वस होने के बावजूद एनओसी कैसे दिया जा सकता है? अगर तो गलत है तो सब गलत है, अगर उनमें से कुछ को माफी है तो सबको माफी होनी चाहिए, अगर ये ठीक है तो सब ठीक होने चाहिए। अगर हुकूमत बलोचिस्तान में शोरश ज़दा तहरीक और कलदम तंजीम के रूह रवां को कौमी धारे में शामिल करने का ऐलान कर सकती है, तो फिर सियासत में कौमी धारा बनाने की कायल ये हुकूमत क्यों दिखाई नहीं देती? मैं ये समझने से कासिर हूं कि एक हफ्ता पहले पार्टी के कसीदे पढ़ने वालों को चंद रातों में कौन सा ख्वाब दिखाई दिया जिसकी भयानक ताबीर ये देखने को मिली, या उसकी ताबीर से पहले उन्होंने पीछे हटना बेहतर समझा। मेरी कम इल्मी मुझे नाकिस राय देती है कि यह सब तब रुक सकता है, ये तमाम लोग पार्टी में वापस आ सकते हैं, ये तमाम गिरफ्तारियां रोकी जा सकती हैं कि अगर कप्तान खुद कहते कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हुकूमत भी शायद इसी बयान की मुंतज़िर है, मगर हुकूमत याद रखे कि जब नून लीग के रहनुमाओं ने पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था, जब आपकी सारी क़यादत पाबंदे सलासिल हो रही थी, जब आपके कायद बारे वतन मुखालिफ अलकाबाद से नवाजा जा रहा था, अगर आपकी पार्टी तब नहीं टूटी तो अब वही गए हुओं की वापसी और लोगों की सियासत से किनारा कशी के ऐलानात भी इस पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। पार्टी को खत्म करना है तो नजरिए को मारना होता है। आप नजरिया मार सकते हैं, नजरिया मर भी रहा है। कुछ लोगों के पार्टी से अलहदा हो जाने को कहा जा रहा था कि पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन पार्टी का सीनियर नायब सदर पार्टी को छोड़ दे, पार्टी की सीनियर रहनुमा बानी अराकीन में से शामिल लोग पार्टी को छोड़ना शुरू कर दें, तो कारकुनान तो ये सोचेंगे कि हम किसके पीछे थे, किसके नजरिए के पीछे थे? क्या एक शख्स वाहिद के नजरिए के पीछे? क्या उस शख्स वाहिद में ये इतनी इस्तात है कि वो पूरी पार्टी को तने तनहा चला सके? क्या पार्टी का वोट बैंक कम होगा? ये देखने की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी